हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एब्सेस। एब्सेस क्या होता है? एब्सेस होता है लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। 3 टाइप का होता है। पायोजेनिक एब्सेस, दूसरा है पायामिक एब्सेस, तीसरा है कोल्ड एब्सेस। पायोजेनिक एब्सेस क्या होता है? ये सेलुलाइटिस होता है, यानी कि सेल्स जो होती है उसमें स्वेल हो जाती है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन और हेमेटोजीनस स्प्रेड, कैरीज, टॉन्सिलाइटिस। सिम्टम्स क्या है इसके? पेशेंट क्या करेगा? इल फील करेगा। पेशेंट जो होता है कंप्लेन लेके आएगा थ्रोविंग पेन की। थ्रोविंग पेन यानी कि एकदम चुभता हुआ पेन, जिसमें पस की वजह से क्या होगा? पेन होगा। फीवर होगा विद और विदाउट चिल्स। साइंस क्या है इसके? कॉलर, रोबर, डोलर और ट्यूमर। कॉलर क्या होता है? हीट, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है रिवर, यानी कि रेडनेस, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। तीसरा है डोलर, यानी कि पेन, एक्सट्रीमली टेंडर होता है। और स्वेलिंग जो होती है पस की वजह से वो प्रेजेंट होती है। लॉस ऑफ फंक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैक्चुलेंस, यानी कि जो फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो जाती है और जो फ्लैक्चुलेंस होता है वो प्रेजेंट, फ्लैक्चुलेंस दिखने लग जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? आई एंड यू। आई यानी कि इंसीजर और डी यानी कि ड्रेनेज। जनरल एनेस्थीसिया देके क्या करेंगे? ड्रेन कर देंगे अपन उसको, तो एब्सेस सही हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस। रप्चर एन्यूरिज्म, सबक्यूटेनियस एब्सेस विद पेन, रेडनेस, लोकल टेम्परेचर इंक्रीज। यानी कि जो सबक्यूटेनियस होता है वहाँ पे क्या होता है? एब्सेस प्रेजेंट हो जाता है, पेन होता है, रेडनेस होती है और जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो रप्चर्ड वर्टिब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म होता है, अगर वो सी शो होता है तो क्या होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल में शो होता है वो। और जब पॉप्लिटियल आर्टरी में एन्यूरिज्म होता है तो पॉप्लिटियल फोसा में शो होता है। पॉप्लिटियल फोसा कहाँ होता है? बैक ऑफ द नी। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो कि मेनली थाई में होता है। और क्या था? ये कंफ्यूज करता है। डीप सीटेड एब्सेस होता है। डायग्नोस क्या है इसका? डायग्नोसिस क्या है? फीवर, चिल, थ्रोविंग पेन, शॉर्ट ड्यूरेशन स्वेलिंग। दूसरा एब्सेस है पायामिक एब्सेस। क्या होता है? पस प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? सर्कुलेशन एरिया वाले में। दूसरा है पायामिक एब्सेस। इसमें क्या होता है? पस प्रोडक्शन होता है, ऑर्गन इज इन सर्कुलेशन, यानी कि जिन ऑर्गन्स में सर्कुलेशन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, और जो पेशेंट कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं उन पेशेंटों में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं इसके? मल्टीपल हो सकता है ये, डीप सीटेड होता है, टेंडरनेस मिनिमम होती है और फीवर नहीं होता, फीवर एब्सेंट होता है। जो पायमिक एब्सेस होता है उसको हम और दूसरा नाम है उसका नॉन रिएक्टिव एब्सेस। ये क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता सही से, मतलब पता नहीं चलता, बस फीवर भी नहीं होता, टेंडरनेस जो होती है मिनिमम होती है इसलिए। ट्रीटमेंट क्या है? मल्टीपल इंसीजन। कोल्ड एब्सिस। कोल्ड एब्सिस जो क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें कोल्ड एब्सिस देखने को मिलता है। इसमें ना साइन होता है, ना सिम्टम्स और ना इन्फ्लामेशन। अदर कॉज क्या है कोल्ड एब्सिस के? जो ट्यूबरकुलस, लिम्फोडेंटाइटिस, एक्टिनोमाइसिटीज, लेप्रोसी एंड मेडोराफिट। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।